ये प्रदर्शन वो प्रदर्शन इस्तीफे पर था, ये प्रदर्शन आरक्षण हटाने पर हो रहा था। जंतर मंतर की देख रहे हैं। प्रदर्शनकारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आरक्षण हटाओ की मांग कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद देखिए, पुलिस ने मंच से एक एक को खींचना शुरू किया है, मंच से एक एक को उतारना शुरू किया है और मैदान खाली करवाया। ये गलत बात है, ये समाज अगर इसके बावजूद मैं आत्महत्या कर रहा हूँ कूद के। उसके बाद देखिए जरा प्रदर्शनकारियों को, जब उन्हें पुलिस हटा रही थी तो वो पुलिस के सामने भी खड़े थे। क्या कह रहे हैं सुनिए। आतंकवादी हैं, गला पकड़ के स्टेज से हमें नीचे उतारा गया है और अभी भी मेरे साथ के कई सारे लोग हैं, हमारे साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करा जा रहा है। हम कोई आतंकवादी हैं क्या? आपके 1 महीने पहले कॉकरोच बैठे थे, क्या हाथ में चूड़ियां पहन ली थी पुलिस प्रशासन ने? उन्हें तो उतारा नहीं गया। पूर्ण रूप से बहिष्कार। स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है। जय राजपुताना, जय मां भवानी। को हमने वोट दिया है, हमने सरकार में लाए और हम भी सरकार छीन भी सकते हैं। कल से आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा और सरकार को जहां तक हम उखाड़ के नहीं फेंके हैं तब तक ये आंदोलन जोरदार तरीके से भरपूर तरीके से होगा। हमें गोली मारो, खत्म करो। जनरल डायर ने चलाई, आप भी चलाओ। लाठी के बाद गोली कोई बचती है? हमारी दाढ़ियां पकड़ के खींची गई। हमें हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो हम पे लाठी चार्ज हुआ है। तो यही करते रहो। 27 में भी मिलेगा, 29 में भी मिलेगा, जितने चुनाव आ रहे सब में मिलेगा। गला पकड़ के स्टेज से हमें नीचे उतारा गया है। मेरी मांग है आरक्षण में संशोधन हो। हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम हमें देंगे। बताइए ना, क्यों धक्का दे रहे हैं मुझे? किस लिए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, गॉड टू में डंडा मार रहे हैं। माताओं को इन्होंने छुआ है, मेरी माताओं को छुआ है। मैं इनको बताता हूँ, मैं इनको अकेले ब्राह्मण समाज का अकेला इनको बाहर फेंकूंगा। माताओं को छुआ है इन्होंने। मैं बात सही बता रहा हूँ। माँ भवानी हनुमान चालीसा को पूरा नहीं होने दिया। 20 हनुमान चालीसा में आगे रोका है। हमारे लिए जितना बड़ा वंदे मातरम है उतना ही हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर जोर का शोर सुनाई दिया। हजारों का हुजूम जमा हुआ, घेराबंदी हुई, नारे लगे और जाति वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग उठी।
हमारे पीसीएस अधिकारी हमको धक्का मार रहे हैं। ये प्रशासन का वार्ता करने का तरीका नहीं है, कोई वार्ता करने का तरीका नहीं है। हक लेके जाएंगे अपना। आंदोलन की तैयारी पहले से थी, सोशल मीडिया के जरिए मुहिम चलाई जा रही थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस के कान खड़े थे। प्रदर्शनकारियों की जब आवाज बुलंद होने लगी तो पुलिस को चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसने की आशंका बढ़ गई। फिर फौरन मोर्चाबंदी मजबूत की गई, खाकी नीले हर तरह के जवान बुलाए गए और जंतर मंतर खाली कराया गया। जो हटने को तैयार नहीं थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब देखिए जरा, आपको बताऊं जंतर मंतर पर हुआ क्या। अचानक एक प्रदर्शन हो चुका था कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब आरक्षण हटाने और यूजीसी रोल बैक पर प्रदर्शन था। आरक्षण हटाओ आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पे यह आंदोलन हो रहा था। आरक्षण के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुटे थे। दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। इस दौरान जंतर मंतर पर घंटों तक यह भारी हंगामा होता रहा। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी थी। भारी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे। बिना परमिशन के जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटी थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। प्रदर्शन को आरक्षण हटाओ आंदोलन का नाम दिया गया। यह पूरा प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम के जरिए प्लान किया गया। सोशल मीडिया पर पेज बना, लोगों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा यहां प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। पुलिस ने सिर्फ 500 लोगों को रामलीला मैदान में जुटने की छूट दी थी। इसके बावजूद सैकड़ों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। कई लोगों के हाथों में भगवा और तिरंगा झंडे भी थे। जंतर मंतर पर एक मंच बनाया गया था और मंच से आरक्षण व्यवस्था को लेकर लोगों ने अपनी बातें रखी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वैन में भरकर हटाया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन हुआ, पुलिस ने वहां से हटाया। क्या कह रहे हैं सर? पुलिस है, इनको भारत छोड़ना पड़ेगा। आरक्षण को खत्म नहीं किया जाता, बदलाव नहीं किया जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। टेररिस्ट वाला सुलूक कर रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे हैं हमारा। हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। न किसी पुलिस वाले को ना किसी को टच किया है और ये हमें मारने के हमें धक्का दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। क्या हमने पुलिस पर हमला किया? क्या हमने किसी को गाली दी? लेकिन हमने शांति से आंदोलन किया। हमने डिमांड्स की कि हमें हमारा अधिकार दो, हमें आंदोलन करने का अधिकार दो, लेकिन हमें मारा गया, पीटा गया। यूजीसी के विरोध में आए थे हम, जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप घोड़े को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सवर्ण जाति ने महाराणा प्रताप दिए, परशुराम जी दिए, संभाजी दिए, दौड़ लगाते हैं। इस देश के लिए राजपूत किले दिए, भूमियां दी, अपना खून बहाया। उसके बावजूद भी ये सरकारें हमारी नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से कोई फायदा नहीं है सवर्णों को, ना अटेम्प्ट में छूट है, ना एज कोई रिलैक्सेशन है। तो आप ये क्या दे रहे हो? अब देखिए, रात में प्रदर्शनकारियों को हटाया गया जो कह रहे थे देश से आरक्षण हटाया जाए, लेकिन सुबह फिर जंतर मंतर पहुंच गए और यूजीसी रोल बैक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि यूजीसी के जो नियम है वो भी खत्म किए जाएं। उसके बाद फिर नारेबाजी शुरू हुई। जंतर मंतर पर फिर सुबह भीड़ जुटनी शुरू हो गई आरक्षण हटाने के नाम पर। जय भोले शिवाजी, 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 भारत माता की जय भोले। और इसी मंच से चुनौती दी जाने लगी, धमकी दी जाने लगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं उसी वक्त जब सैकड़ों लोग मौजूद थे आरक्षण हटाओ प्रदर्शन में। हमें परशुराम बनने पर मजबूर ना करें, छत्रपति शिवाजी बनने पर मजबूर ना करें। हम लोग गरीबों के
हक और अधिकार के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। 30% नंबर लाने वाला व्यक्ति टीचर बन जाता है, 90% सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। क्या ये कौन सा न्याय है? अरे मोदी जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये शांतिपूर्ण लोग आए हैं, सभ्य समाज के लोग आए हैं। हमें परशुराम बनने पर मजबूर ना करें। अब देखिए, इसके बाद वहां प्रदर्शनकारियों में एक युवक था जिसकी उन्होंने पिटाई कर दी। इनका आरोप था कि यह हमारे आंदोलन को खराब कर रहा है। अब आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि आखिर प्रदर्शनकारी मांग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, पहली मांग है कि जातिगत आरक्षण को हटाया जाए, इसकी जगह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए। सरकारी सहायता, शिक्षा, कोचिंग और स्कॉलरशिप का आधार जाति के बजाय केवल आर्थिक स्थिति को बनाया जाए। मतलब आरक्षण का पैमाना जाति ना होकर आय होनी चाहिए। दूसरी मांग है, प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट को हटाने की मांग की। यह कानून SC/ST समुदाय के लिए बनाया गया। इनके खिलाफ होने वाले अपमान, भेदभाव, हिंसा, अत्याचार रोकने का कानून है। इस केस में 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तीसरी मांग, प्रदर्शनकारियों ने UGC के समानता के नियमों को वापस लेने की मांग की। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न रोकने के लिए इसे बनाया गया। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में समानता कमेटी का गठन होना था। SC/ST और OBC छात्रों के लिए एक सेल बनाया जाना था। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे एक तरफा और भेदभावपूर्ण बताया। भारी विरोध के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो इस पर विचार कर रही है। चौथी मांग, हर 10 साल में आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई। देखा जा सके कि आरक्षण का लाभ वंचितों को मिल रहा है या नहीं। आरक्षण के दायरे में क्रीमी लेयर का नियम सख्ती से लागू हो, सबसे पिछड़े समूहों को ही इसका फायदा मिले। जाति पर आरक्षण होने से उस जाति के संपन्न लोगों को भी फायदा उठाते हैं। आरक्षित वर्ग के संपन्न परिवारों और अधिकारियों के बच्चे भी लाभ उठाते हैं। इस पर नजर रखी जाए, हर 10 साल में समीक्षा हो। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर देश में कितना आरक्षण है, जनरल कैटेगरी का क्या आरोप है, क्या कहते हैं वो, और उनका गुस्सा किस बात को लेकर है, वो पता चलेगा इसके जरिए। केंद्र सरकार की नौकरी और उच्च शिक्षा में 59.5% आरक्षण है, यानी 59.5% आरक्षण है केंद्र सरकार की नौकरी में और उच्च शिक्षा में। OBC को मिलता है 27% रिजर्वेशन, SC को 15%, ST को 7.5% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण मिलता है। कुल आरक्षण हुआ 59.5%। मतलब सामान्य वर्ग के लिए 40.5% सीटें बचती हैं। कुछ राज्यों में आरक्षण का आंकड़ा और अलग है। तमिलनाडु में 69% तक आरक्षण लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को अधिकतम 50% तक सीमा तय की है, लेकिन कई राज्यों में स्थानीय आधार पर इसे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इस पर सियासतदान। आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसपे किसी भी तरीके का भ्रम देश में कि एक बड़ी आबादी के भीतर संशय, आक्रोश उत्पन्न कर सकता है। ये लोग किस सोच के साथ अनशन पर बैठे हैं, सरकार के समक्ष जब ये अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखेंगे तो जरूर सरकार इनके साथ संवाद कर अपने पक्ष रखने का काम। हर जाति को भी आरक्षण मिलता है, तो इसीलिए आरक्षण खत्म करने की इसको अधिकार नहीं है। ये सबका संवैधानिक अधिकार है और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं।
इसके ऊपर इनके लोगों पर एक्शन होनी चाहिए। हमारे पास संविधान में हमारा नाम है। कुछ लोग दाल रोटी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे का पैसा लेके हमारे गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं। हमारे लोग भूमिहीन है, गरीब है, उनको रुपया दे के उल्टा पुल्टा बुलवा रहे हैं। तो ये भाजपा को इस पे निर्णय लेना चाहिए। जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है। अब देखिए, जिस दौर में प्रदर्शन हो रहे हैं, जेनजी और जेन अल्फा सड़कों पर हैं, नेता भी समझ गए हैं कि उन्हें किससे बात करनी है और किसके वोट की जरूरत है। देखिए, इसी कड़ी में राहुल गांधी कहां पहुंचे। राहुल गांधी पुणे पहुंचे छात्राओं से मिलने के लिए। सिर्फ छात्राओं से मिले राहुल गांधी। जब मंच पर पहुंचे, वो तस्वीर देखिए। Is it working? Wonderful welcome in Pune. Is it working? Wonderful. अब देखिए, राहुल पुणे में कॉलेज में थे, तो दूसरी तरफ एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, कांग्रेस का घेराव कर रहे थे पुणे में। तीन तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। That is the first violence, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। यूपी में जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने हंगामा किया, एक कैंपस में धावा बोला, जिस प्रकार से छात्रों को पीटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट की ही सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से किसी पिक्चर को हिट करना है तो कंट्रोवर्सी निर्माण करो, उस प्रकार से सोच समझकर ये कंट्रोवर्सी उन्होंने तैयार की है। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। राहुल गांधी एक जुबान भी देश और दुनिया में बढ़ते हुए भारत की तारीफ नहीं की, केवल भ्रम फैलाना और भ्रम फैला करके लोगों को देश के प्रति भड़काना। एक बात साफ है कि सभी नेता इस कोशिश में हैं कि युवा उनके साथ जुड़ें। इसी कड़ी में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने के पीछे मकसद उस नई टीम से मिलना था जो नई टीम नितिन नवीन की है, जिसमें कई नेताओं को जोड़ा गया। उसमें स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल। उस टीम से मिलने पीएम मोदी पहुंचे थे। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने उस टीम के साथ तस्वीर खिंचवाई है। ये वो पूरी टीम है, नितिन नवीन की टीम कहिए, बीजेपी की टीम कहिए। अब इस टीम पर ही बड़ी जिम्मेदारी है बीजेपी को आगे बढ़ाने की। इस टीम के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम ने क्लास भी ली नई टीम की कि कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, युवाओं को खुद के साथ कैसे जोड़ना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम बनाई। अब नई टीम से क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, नई टीम को कैसे काम करना है, देखिए। पीएम मोदी ने नई टीम को संबोधित किया। नितिन नवीन की टीम आज पहली बैठक थी इस टीम की। पीएम मोदी ने इस टीम से मुलाकात की। जेनजी से संवाद को लेकर बीजेपी ने यह टीम बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस टीम को लीड करेंगे। स्मृति ईरानी को इस टीम में शामिल किया गया। विनोद तावड़े, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी इस टीम में, ओपी चौधरी को इस टीम में शामिल किया गया है। बीजेपी की यह टीम जेनजी से मुलाकात करेगी, उनकी समस्याओं को जानेगी और मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इससे पहले सभी मंत्रियों को विश्वविद्यालय जाने को कहा गया। वो वहां जेनजी छात्रों से बात करेंगे। इसका मकसद है जेनजी युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ना। 2027 में बीजेपी पंजाब सहित 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, यूपी और पंजाब, इन 7 राज्यों में करीब 22% वोटर 8 से 29 साल की उम्र के हैं। भारत में 15 से 24 साल की उम्र के करीब 25 करोड़ 70 लाख युवा हैं। अब सोचिए, जब 15 से 24 साल के युवाओं की उम्र 25 करोड़ से ज्यादा है, उसी पर नजर सियासतदानों की। सुनिए क्या कह रहे हैं। पहला पदाधिकारी बैठक माननीय नितिन नवीन जी का हुआ है। उसमें पहला रिजोल्यूशन, पहला प्रस्ताव भारत के गौरव, भारत के सम्मान और जिन लोगों ने, जिन हुतात्माओं ने अपना बलिदान दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, वैसे महामंत्र वंदे मातरम के सम्मान में यह प्रस्ताव जारी हुआ है। कांग्रेस का झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है और मुस्लिम लीग का विभाजनकारी एजेंडा लेकर आज कांग्रेस के सभी नेता निकले हैं। कोई नेता कैसे भारत के राष्ट्रीय गीत को काट सकता है? 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है राष्ट्रगीत। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे। ये हमारा सेवा संकल्प अभियान चलेगा जो पूरे 1 महीना चलने वाला है, जिसमें